बिगड़ी टिन्नी की तबीयत। लगा नयनिका पर इल्जाम। नयनिका को मिला घर निकाला। स्टार प्लस के सीरियल सैराब में नयनिका अपने ससुराल वापस लौटी ही थी कि अंगना ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया, उसे अंदर जाने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, वो तो उसे खरी खोटी भी सुनाने लगी। ये सुनकर नयनिका हैरान है और तभी जैसे ही नयनिका ने घर में एंट्री करनी चाही तो नयनिका की सासू माँ ने उसे रोक लिया और फिर घर में तमाशा शुरू हुआ क्योंकि टिनी की तबीयत बिगड़ चुकी है। ये देखकर नयनिका भी परेशान हो गई है। आपको ये जानने की जरूरत भी है कि इस घर में क्या चल रहा है? आ जाओ, जल्दी लेकर आ जाओ उसे। तो खबरदार, मेरे घर की बेटी पार करने की हिम्मत नहीं की तो नहीं आती, अब सोफे पे लेटेगी। यार तकिया लगा। दीदी खबरदार मम्मा, यही रुको तुम। जो क्या तुमने की है ना, उसकी वजह से तुम इस घर में रहने का अधिकार खो चुकी हो। ऐसा क्या कर दिया बाबू? अब ये क्या कह रहे हैं? मम्मा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुमने क्या किया है। नयनिका मुंबई में थी उसके ट्रीटमेंट के लिए। वहाँ पर ईशान ने उसका काफ़ी ख्याल रखा है और ईशान के लिए जब पूजा रखी थी, क्योंकि ईशान के ऊपर काफ़ी बड़ी आपत्ति आई थी, तो जब उसके लिए पूजा रखी थी तो नयनिका ने वाइट और रेड बॉर्डर वाली साड़ी पहनी थी। जहाँ पर आपने सीन देखा हुआ है, वो बोलता है कि बस एक चीज़ अधूरी है जिसको मैं पूरा कर दूँगा, और वो आंखें बंद करवाता है। इट इज़ अ सरप्राइज़ फॉर नयनिका एज वेल। तो वो उसकी मांग भर देता है और वो जो मांग भरता है तो ईना पीछे से आके पिक्चर लेके उसकी बेटी टिन्नी को भेज देती है। अब नयनिका के लिए सबसे बड़ी जो उसकी लाइफ में कोई भी अगर सबसे ज़्यादा मायने रखता है तो वो टिन्नी है, और टिन्नी को पिक्चर मिल जाती है तो वो स्लीपिंग पिल्स खा लेती है कि मैं अपनी माँ को ऐसे नहीं देख सकती। क्योंकि टिन्नी ने इसके पहले भी बहुत बार कहा है कि मम्मा मैं आपको लेकर बहुत इनसिक्योर हूँ, मुझे जेलस होता है कि अगर आपके पास कोई रहे। तो उस पर्सपेक्टिव से देखें तो टिन्नी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और वो स्लीपिंग पिल्स खा लेती है। सो व्हेन नाउ जो अभी आप सीन देख रहे हो, जो शूट कर रहे हो, असल में नयनिका और ईशान की सिंदूर वाली फोटो टिनी ने देख ली है, जिसके चलते उसने स्लीपिंग पिल्स खा ली है। ऐसे में ये सुनकर नयनिका तो हैरान है ही, पर वो अपनी बेटी से मिलना चाहती है। ऐसे में नील उसे रोक लेता है और उस पर ताने कसने लगता है। टिन्नी के पास आना भी मत, तुम्हारा टिन्नी पर कोई हक नहीं है। मेरे लिए, टिन्नी के लिए, सबके लिए मर चुकी हो तुम। तुम्हारी वजह से टिन्नी की हालत हुई है। नील, टिन्नी मेरी बेटी है। नहीं, मैंने उसे पाल-पोस कर बड़ा किया है और आज उसकी इस हालत में तुम उसे दूर नहीं रख सकते। रखूंगा, तुम टिन्नी के आसपास भटकोगी भी नहीं। नील, तुम ये मत भूलो कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ। दीदी, अपनी डॉक्टरी आप अपने पास रखिए, ये लेक्चर हमें मत दीजिए। नील ऑलरेडी इतने परेशान है, प्लीज उन्हें और अपसेट मत कीजिए। टिन्नी, योनिका, मैं जिंदा हूँ ना, तुम्हें टिन्नी के आसपास आने नहीं दूंगा। क्योंकि जहाँ पर ये बहुत बड़ा एक नयनिका के लिए एक अलग सा सदमा है, क्योंकि उसी ने ही टिन्नी को बड़ा किया है और उसी ने सब कुछ टिन्नी के लिए किया है। तो और एकदम से अगर डॉक्टर नील अगर बोल देते हैं कि ये मेरी बेटी है, तो वो उसको झटका लगता है, नहीं ये मेरी बेटी है, मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, तो उस पर मेरा सबसे ज़्यादा हक है। तो मैं ही हूँ जो हूँ और मैं ही करूँगी जो करूँगी। लेकिन अब क्योंकि टिन्नी वो चीज़ समझ नहीं पाई और क्योंकि बच्ची भी है, हम समझ ही सकते हैं कि 19-20 साल के बच्चे किस तरह का माइंडसेट लेकर चलते हैं। इट्स वेरी यंग एंड वेरी रॉ माइंडसेट। तो वो अपने माइंडसेट से देख ली थी कि मेरी मम्मी की सिर्फ मांग भरती हुई देख ली, तो शी टुक इट लिटरली। मुझे ऐसा लगता है यहाँ से भी एक मैसेज हमें अपने ऑडियंस को देना है, और ऑडियंसेस ले भी सकती है कि सिर्फ जो चीज़ आपको दिख रही है कभी भी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यू हैव टू गो थ्रू लाइक हर बात के एक बार डीप में जाओ और फिर उसको समझो एंड देन टेक अ कॉल कि हुआ क्या था, क्योंकि हर किसी को बोलने का अधिकार होता है और सुनना ज़रूरी है। यहाँ नयनिका टिनी के लिए परेशान हो ही रही थी कि वहाँ नयनिका की सासू माँ ने नयनिका के पापा और घर वालों को ताने कसने शुरू कर दिए और तो और घर के बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। इतना ही नहीं, श्रेया ने भी उन्हें खरी खोटी सुनाई और ये बात नयनिका के पापा को रास नहीं आई और वो पहुँच गए नयनिका को ही खरी खोटी सुनाने के लिए।
ये तुमने क्या किया ना, इस सब के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। छी, अरे ये कदम उठाने से पहले तुम मर क्यों नहीं गए? अरे हमने तुम्हें ये परवरिश दी थी, ऐसे पाला था तुम्हें, अरे इतना नीचे कैसे गिर सकती हो तुम? प्लीज आप ये सब ड्रामे अपने घर जाके कीजिए, यहाँ मत कीजिए। देख रहे हैं ना आप कितनी परेशानी है। जाइए अपने घर प्लीज। खबरदार रुक, जो कहना है तुम मुझे कहो। मेरे पेरेंट्स और मेरे बाबा की इसमें कोई गलती नहीं है। अरे नयनदी, आप इतना कुछ अभी भी बोल सकती हैं? आपको शर्म नहीं आती है क्या? आप ऐसा कर कैसे सकती हैं? जो सिंदूर भरने का इंसिडेंट हुआ था वो इट वाज एक्चुअली एन एक्सीडेंट, बिकॉज नयनिका को पता नहीं था और कोई भी चीज़ इंटेंशनल नहीं थी। तो अब ये कोई भी समझने के लिए रेडी नहीं है। जो उसके फेवर में लोग होते थे जैसे छोटू माँ हो गए, रूषा हो गए, ये हमेशा नयनिका के फेवर में होते थे, बट वो इंसिडेंट या वो पिक्चर देख करके वो भी उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब काफ़ी बड़ा सीन हो चुका है कि तिन्नी ज़िंदा बचेगी भी या नहीं, ये वहाँ तक बात पहुँच गई है। और नयनिका के लिए सबसे बड़ा सदमा है ये, क्योंकि तिन्नी से ऊपर उसके लिए कोई नहीं थी। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। भाई यहाँ तो सभी घरवाले सिंदूर को लेकर नयनिका पर सवाल उठा रहे हैं और नयनिका अपनी बेगुनाही साबित कर रही है, क्योंकि जो भी हुआ था वो एक्सीडेंटली हुआ था। एक्सीडेंट का मतलब, एक्सीडेंट से बाद में सिंदूर कैसे लग सकता है? And you know what, Yonika? You're a liar. You're a damn liar. जब मैं मुंबई में आया था ना, तुमने मेरी बेइज्जती करके मुझे वहां से दफा कर दिया। आपको पता है बाबा, इसकी ये प्लानिंग डे 1 से चल रही थी। एक बात याद रखना है, इस घर में तो तुम अब नहीं रह सकती हो, और ये मत सोचना कि तुम हमारे साथ आ जाओगी। वो घर भी तुम्हारे लिए अब बंद हो चुका है। भाई ससुराल वालों ने तो पहले ही नयनिका को घर से बाहर जाने का आदेश दिया और अब तो नयनिका के पापा ने भी उसे अपने घर आने से मना कर दिया है। ऐसे में नयनिका ने जिम्मेदारी ले ली है अपनी और अपनी बेटी की कि वो अपने लिए दूसरा घर ढूंढ लेगी। इस पर भी नील ने उसे ताने कसने शुरू कर दिए। हालांकि नयनिका को उसकी बात पर गुस्सा आया। इसके आगे वो कुछ कह पाती तभी आ जाती है एम्बुलेंस और नील अपनी बेटी टिन्नी को गोद में उठाकर अस्पताल के लिए निकल जाता है। अब देखना होगा क्या टिन्नी की जान बच पाएगी और क्या होश में आने के बाद टिन्नी अपनी माँ के जज्बातों को समझ पाएगी। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की बारिश। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।